जातिगत जनगणना लोगों को इंसाफ देने का रास्ता है। अच्छा, कैसे देंगे वो आप? इंसाफ आपके कैसे हिसाब देंगे से होगा, बताइए ना। वो इंसाफ आपके हिसाब तो से होगा, दलितों को मतलब जैसा हमारे आप हिसाब से चाहेंगे नहीं वैसा होगा, इंसाफ देश होगा। के संविधान एक के। तरफ आप ये कह रहे हैं मैडम, बटेंगे देश तो के कटेंगे, संविधान एक के है हिसाब सेफे से का नारा होंगे। गलत है, फिर आप कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश की जा रही है, फिर आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। साहब, जाति में बांट के ही तो आप ये कोशिश करना चाहते हैं, आरोप वो लगा रहे हैं ये कि लोग बट जाएं और वोट बैंक आपका हो जाए। दलित को बाबा साहब ने आरक्षण दिया, जातियों के आधार पर दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? जातियां भारत का सच है या नहीं है? मत मानिए, खत्म करा दीजिए आरक्षण। आपका अगर यह पॉइंट वैलिड है तो बाबा साहब का आरक्षण और ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिशें खत्म करा दीजिए, बराबर कर दीजिए सबको। बीजेपी यही कहती ना जातियां नहीं है, मत रखिए जातियां। तो ये लोग कौन है? इनके साथ अन्याय हुआ तो तभी तो न्याय दिया जा रहा है। कुछ अन्याय हुआ था जिसको रियलाइज किया गया बाबा साहब और संविधान बनाने वाले लोगों को, तो ये तय किया गया कि इनको सर्टेन प्रिविलेज दिए जाएंगे ताकि ये समाज में समता मूलक समाज बने और बराबरी पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप तारिक साहब ने जो कहा आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं? बटेंगे तो कटेंगे, कितनी बढ़िया बात कही। परिवार में पिताश्री भी कहा करते थे बटो मत, मोहल्ले में आरडब्ल्यूए के चेयरमैन भी कहा करते थे बटिए मत वरना कट जाओगे। मस्जिद में बैठे हुए मौलवी साहब भी यही कहते हैं, अरे दोस्तों बटना मत नहीं तो कट जाओगे। और देश की और जाति की समाज की बात करने वाली बात है। पर जिस व्यक्ति ने नेगेटिव सोच रहा है वो तो नेगेटिव ही सोचेगा ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है, पिताजी सुबह कहते हैं लाइट जला दो, तो पुत्र कुतर्क करता है लाइट तो बहुत सारी है पहले से, आप लाइट क्यों जला रहे हो? अगर वो कहते बेटे नल का बंद कर दे पानी बह रहा है, अरे पापा पानी तो बहुत सारा इकट्ठा है, क्या फर्क पड़ता है नल का बंद करने में? तो ये इस तरीके कुतर्क करने वाले, परिवारवाद के आसपास झांकने वाले और ये जनसंख्या की और उसकी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि सबको समान अधिकार की बात करते हैं, ये आर्टिकल 21 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का इस एरा का सबसे बड़ा जो नारा रहने वाला है वो यही है, बटेंगे तो कटेंगे। और ये सिर पर चढ़कर बोलता है, पूरे संसार के बोलता है, इसराइल से लेकर फिलिस्तीन तक बोलता है और भारतवर्ष के स्टेट में बोलता है। और बिल्कुल सकारात्मक बात है कि बटिए मत वरना आपको काट देंगे। ऐसे ही तो हम समाज में भी कहते हैं। हमारे आरडब्ल्यू में परसों मीटिंग थी एक, उस मीटिंग में मुझे लगा मैं हनुमान जी के रोट करने से पहले, जो कि 25 लाख दियों का संस्मरण करने से पहले जो अपने आप में विख्यात था, मैं उस आरडब्ल्यू मीटिंग में गया तो वो कहने लगे दोस्तों आपस में मत बटो वरना जहां हमारे बीच में नहीं। संजीव जी जो आप कह रहे हैं ना, संजीव जी जो आप कह रहे हैं ना, विपक्ष उल्टा आप पर ही आरोप लगा रहा है। संजीव जी, विपक्ष के आरोप आप पर साफ है कि जब राहुल गांधी ने यात्रा की तब आपने कहा भारत टूटा कब था, खंड हुए कब थे, तो अब वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। मैं हर्ष दहिया जी से सवाल लेना चाहूंगी, ये वही लोग हैं जो पीडीए की राजनीति करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन बाकियों को भूल जाते हैं, सवर्णों को भूल जाते हैं, बाकियों की राजनीति करना भूल जाते हैं। तो फिर बांट तो आपने पहले ही दिया है, तो फिर अब आप कह कैसे सकते हैं कि टूटे कब थे, खंड कब हुए थे? बांटने के बाद टूट गए, खंड हो गए, कर दिए आपने। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि हम दिवाली का नमन करें, अपने परम ब्रह्म का नमन करें। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। आपको सभी को दिवाली के अवसर पे सद्बुद्धि मिले। तारिक भाई, आपने कहा कि बटे कब थे 1947 में? पाकिस्तान बांग्लादेश क्या यूके से बना या फिर इराक का हिस्सा था, ईरान का हिस्सा था? हमारे देश का ही हिस्सा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि हम धर्म और जात की राजनीति के उसमें बटे, हमारे में विभाजन हुआ। आप कह दीजिए पाकिस्तान हमारा हो जाएगा आज। अगर आप उसका विरोध नहीं करते तो आप बताइए, पाकिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा होना चाहिए, एक अखंड भारत बनना चाहिए। आप बोलिए उस बात को। और आप कहते हैं कि भाई जाति इस देश की सच्चाई है, तो आप ये बताइए तारिक भाई कि पसमानदा मुसलमानों को कितना हक मिला है? जातीय जनगणना अगर होगी तो क्या आप उसमें जो आपके धर्म गुरु एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के, इस्लाम धर्म में भी जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के काबिज होके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, क्या पसमानदा मुसलमानों को उनका हक देंगे? आप मेरे को ये बताइएगा। और देखिए, जाति बिल्कुल क्या कहते हैं सच्चाई है देश की, तो गलत क्या है उसमें? हम सारी जातियों को एक अधिकार देते हैं, सम्मान देते हैं, सभी को बिल्कुल इक्वल अधिकार देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
किसी और देश की तरह नहीं जहां पे माइनॉरिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। 15-15, 20-20% से अब वो 2-2, 3-3% बचे हैं। हमारा एक ऐसा देश है जिसमें माइनॉरिटीज अच्छे से ग्रो कर रही हैं। हमारा वो देश है जिसमें पारसी इस देश में बिल्कुल पूरे एक तरीके से इज्जत के साथ और पूरे शानो शौकत के साथ रहते हैं। जहां पे उनको पूरी दुनिया में परसिक्यूट किया गया, हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल सेफ हैं। तो ये देश माइनॉरिटीज के लिए और हर धर्म जाति के लिए बहुत सेफ देश है। तो यहाँ पे सभी को इक्वल अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से देता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा अधिकार। ठीक है, हर्ष जी वापस आ रहे हैं। तारिक खान कुछ कह रहे हैं, वापस लौटोगे तारिक जी? अभी चंद्रमोहन जी से सवाल नहीं हुआ है। चंद्रमोहन जी, एकता के संदेश में आ रही हूँ सर। अरे आप तो नाम लेते ही बोलना शुरू कर देते, रुक तो जाइए साहब, दूसरों को बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी, एकता के संदेश में दिक्कत क्या, मुझे ये बता दीजिए बस। देखिए, अगर एकता है तो फिर भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रॉब्लम क्या है? तो फिर भाजपा, जब देश के अंदर एकता है, आप भी कह रही हैं, अभी तारिक भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, तो फिर संजीव उनियाल को और हर्ष को प्रॉब्लम क्या है और देश के प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम क्या है? फिर उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और वो कहते हैं बटोगे तो एक नेक रहोगे। तो इनका मतलब क्या है, ये नहीं समझ पाया। नारे में दो सारांश आते हैं, एक है प्रेम की दुकान। प्रेम की दुकान वो है जो सबको अमन और भाईचारा सिखाती है, और बटोगे कटोगे का नारा ये हर चीज को दुकानदारी मत बनाओ। लेकिन देश को, देश की जनता को ये नहीं बता पाते, देश की जनता को ये नहीं बता पाता कि बटोगे किससे और कटोगे किससे। डर लगता है। पसमंदा मुसलमान की बात करते हो, पसमंदा मुसलमान का अधिकार किसने छीना है पता है आपको? और बटोगे कटोगे करते हुए जो कंट्रोल रेट की ब्रेड है वो 70 रुपए बिकने लग गई, किसके राज में बिकने लग गई? एक दूध जो 30 रुपए का था 70 रुपए बिकने लग गया, किसके राज में बिकने लग गया? बांटते बांटते ही तो आपने देश के अंदर आज गरीब का हक छीन के एक बड़े आदमी के पास दे दिया। और आप ये कहते हो कि इसके अंदर नाम लेते हुए डरते हो। हर चीज को दुकानदारी मत बनाइए। सुनिए जी, आपका टाइम है, धर्म की, देश की बात है। जैसे लोग जाते हैं, हर एक चीज को दुकानदारी मत बनाइए, दुकान मत बनाइए, कमर्शियल मत करिए, इकोनॉमिक से मत जोड़िए। बीच में नहीं, अगर दम है तो बाद में बोलना, बीच में नहीं। रोकिए आप इनको, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ ना। आप जैसे लोग आरडब्ल्यू में जाते हैं और जहर फैलाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आपका मिशन है, आप लोग ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जहां आरडब्ल्यू के अंदर रह के भी देश समाज जाति की बात हो रही है, देश के अंदर देश की सीमाओं की बात हो रही है, प्रधानमंत्री है, संपदा की बात हो रही है, अखंडता की धर्म की बात हो रही है, और आप दुकान की बात कर रहे हो। लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आप दुकान कर रहे हो लगातार। नरेंद्र मोदी जी को समझा रहे हो, आप दुकान को समझा रहे हो, दुकानों की बात क्यों करते हो? आपकी बात बोलोगे, मैं सुनूंगा, सुन के चंद्रमोहन जी, संजीव जी एक एक करके बोलिए सर, आवाज नहीं आएगी, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। संजीव जी बोलने दीजिए, छेड़ता है ना, संजीव जी बोलने दीजिए सर, आ रहे हैं चंद्रमोहन संजीव जी। आप बोल रहे थे, आप बोले थे, मैंने बड़े तसल्ली से सुना था, मैंने बहुत तसल्ली से सुना था। देखिए, देश के अंदर अमन और भाईचारा रहेगा तो देश तरक्की करेगा, और यही देश की फितरत है। और अभी एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ, संजीव उनियाल जी बता दीजिएगा मुझे, और स्पष्टता के साथ बताइएगा ये कि ये चलते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ये तो कह देते हैं कि कपड़े देख के पहचाने जाते हैं, ये तो कह देते हैं कि अलगाववादी हैं, लेकिन उसी वर्ग के लोगों के साथ गले मिलते हैं जब बाहर जाके, तो वहां क्यों नहीं कहते ये बात?